हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में छोटे बड़े प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी चलते रहते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले, वो नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म कर ले, लाइफ में कुछ सुधार लाए, लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। ये कोशिश हमारा हमेशा रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से चलते आ रहे हैं हमारे लाइफ में एंड वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे में क्या होता है, थोड़े समय के बाद हम खुद उस प्रॉब्लम में उलझ के रह जाते हैं, हम उस नेगेटिव सिचुएशन में खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, हम दुखी होना उसमें चालू कर दिया, हम परेशान रहने लगे, हम गुस्सा करने लगे। मतलब वो जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, उसको और ज़्यादा नेगेटिव वाइब हम देते हैं एंड धीरे धीरे वो नेगेटिव सिचुएशन और ज़्यादा नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एंड वो हमारे लाइफ से निकलने का नाम नहीं लेता है। हमको लगता है कि लाइफ हेल हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रोसेस बताने वाली हूँ, द मोस्ट इफेक्टिव एंड गारंटेड, एक ऐसी प्रोसेस बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो, आपके लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी पुराना कोई नेगेटिव सिचुएशन जो कंटिन्यू चलता आ रहा है, कुछ भी हो, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप उस नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में सुधार ला सकते हो, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आप ये प्रोसेस को करके देखिए, एक बार ध्यान से सुनिए एंड इसको फॉलो करके देखिए। मैं तो 100% श्योर हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। वो जो भी नेगेटिव सिचुएशन होगा वो कंप्लीटली आपके लाइफ से इरेज हो सकता है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं वो प्रोसेस क्या है, उसको कैसे करना है। शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड इससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। Hello friends, good morning. My name is Srinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, जो प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ उसको करने से पहले बहुत सारा कुछ आपको समझने की ज़रूरत है। आप जब वो चीज़ समझ जाएंगे, आप जब वो माइंडसेट बना लेंगे, फिर आप ये प्रोसेस को कर पाएंगे, पेशेंटली कर पाएंगे एंड उसका सॉल्यूशन निकलने तक आप इसको कंटिन्यूसली कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, हम कोई टेक्निक करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, लेकिन हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने टेक्निक तो किया, फिर क्यों सॉल्यूशन नहीं निकला, मैम कैसे होगा, मैम क्यों नहीं हो रहा है, मैम कब होगा। ये हमारा डर, हमारा डाउट, हमारा इम्पेशेंस, सब कुछ हम उसमें डाल देते हैं एंड हम ही उसको काम करने से रोक देते हैं। तो उससे पहले हमको बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहले तो ये समझना है कि हम जब ये प्रोसेस करेंगे, जो प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, जो नेगेटिव सिचुएशन को हमको ख़त्म करना है, वो एकदम तुरंत नहीं हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स। आपका प्रॉब्लम कितना पुराना है, वो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो कितना नेगेटिव है, आपने उसको कितना ज़्यादा नेगेटिव वाइब दे के रखा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है कितना समय लगेगा। हो सकता है किसी के लिए थोड़ा समय लगे, हो सकता है किसी के लिए ज़्यादा समय लगे। वो डिपेंड करता है वो नेगेटिव सिचुएशन कितना स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन पक्का निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो आप वही सोच के, वो माइंडसेट बना के आप करते जाओ कि सॉल्यूशन तो निकलना ही है एंड मुझे करना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। ओके, ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आप जब ये प्रोसेस सीखोगे, आप अपने माइंड में एक प्रॉब्लम रखो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम के लिए ये प्रोसेस अप्लाई करना है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी प्रोसेस, आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। एंड एक बार एक प्रॉब्लम के लिए आप जब इसको कर लोगे, आप फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप हर एक प्रॉब्लम के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो एंड आप इसका रिजल्ट या फिर इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए, कोई एक प्रॉब्लम है, आपने वो प्रॉब्लम सामने रखा कि ये मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ये प्रोसेस अप्लाई करके। तो जो भी प्रॉब्लम वो है, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में कैसे आया, किसने क्रिएट किया उसको? यस, आपने। हमारे लाइफ में कुछ भी होता है, जो कुछ होता है, हमारा जो लाइफ है, हमारा ये एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर हमारा ही इन्फ्लुएंस चलता है। कोई दूसरे का इन्फ्लुएंस उस वर्ल्ड में एंटर कर ही नहीं सकता।
तो उस वर्ल्ड के अंदर जो हमारा इन्फ्लुएंस चलता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमने ही दिया है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हमने ही दिया है। हमारे लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उसका क्रेडिट हमें जाता है। सिमिलरली जो गलत हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उसका जो दोष है वो हमें को जाता है कि उसको हमें ने ही क्रिएट किया है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा, हम ये नहीं कह सकते कि इसने किया, उसने कहा, उसने बोला, उसने देखा। नो। मान लो एक बड़ी सी वर्ल्ड है जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जितना सारा प्रॉब्लम चलता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका पॉल्यूशन हो या फिर जो वायरस चल रहा है, जो कुछ भी हो, उसको क्रिएट किसने किया है? हम ही लोगों ने किया है। कोई दूसरे प्लैनेट से आके किसी ने यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएट करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिमिलरली हमारे लाइफ में या फिर हमारे वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, हमारे ऑरा के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम ही ने क्रिएट किया है, किसी और का कराया धराया या नहीं है। ठीक है, ये हमको सबसे पहले समझनी होगी, तब जाके हम नेक्स्ट स्टेप जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो हमने ये देखा कि आज तक हमारे लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है वो हमें ने किया है, जो भी बुरा हुआ है वो भी हमें ने किया है। इसका मतलब ये कि हमारे लाइफ में इन फ्यूचर जो अच्छा होगा वो भी हम ही करेंगे, जो बुरा होगा वो हम ही करेंगे। तो अब तक हमने जो बुरा किया था हम अनजाने में किया था, अनकॉन्शियसली किया था। तो अब जब हमको समझ आ चुका है, आगे हम अपने लिए बुरा तो नहीं करेंगे, हम जो करेंगे अपने लिए अच्छा ही करेंगे। राइट? तो अब हमको अपने लिए अच्छा करना है, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, सोच समझ के हमको अपने लिए करना है। हो गया? ये क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझना था। अब आपकी एक्शन शुरू। अब आपको एक्शन में क्या करना है? आज तक मेरे लाइफ में एक नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? उस सिचुएशन को मुझे पॉजिटिव वाइब देनी है, मुझे पॉजिटिव थॉट देना है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी देना है, पॉजिटिव फीलिंग देना है। ठीक है, जैसे मैं उसको पॉजिटिव वाइब्स सारा देती जाऊंगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात? आपने बोला ये तो हम पहले भी सुने हैं, अब जो बड़ी बात है वो बताती हूँ। पहले आप ये कर चुके हो, आप टेक्निक्स करते हो, आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो, आप वाटर टेक्निक करते हो, आप 55x5 करते हो, उस नेगेटिव सिचुएशन को आप पॉजिटिव वाइब्स देते जाते हो, लेकिन वो सुधरता नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये है रियलिटी। ये क्यों होता है इसको समझना है। अब जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप दे रहे हो, अब जो पॉजिटिव थॉट आप दे रहे हो, अब जो पॉजिटिविटी आप उस सिचुएशन को दे रहे हो, ये सिचुएशन पॉजिटिव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पास में आपने उसको क्रिएट किया है, सारा नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव फीलिंग देके। मतलब ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपने किया है, वो रिजल्ट अभी आ रहा है सामने। ठीक है, जैसे आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, ये जो नेगेटिव रिजल्ट है वो तुरंत ख़त्म नहीं होगा, इसका टाइम पीरियड अभी है, वो उतने दिन तक चलेगा। ठीक है, आपने कोई वॉलपेपर अपनी मोबाइल में सेट किया है, कभी किया था, वो अभी तक चल रहा है। आपको ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये वॉलपेपर क्यों आ रहा है, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका पिक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इसको किया किसने था? आप ही ने किया था, ये प्रोग्रामिंग आपने किया था। अब आप कुछ दूसरा सेट कर रहे हो। ठीक है, अब जो दूसरा आप सेट कर रहे हो, तुरंत मोबाइल पे वो वॉलपेपर नहीं दिखाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। उस समय तक आपको क्या करना है? इंतज़ार करना है, ये सोच के कि नहीं वो वॉलपेपर तो आएगा पक्का, लेकिन ये ख़त्म होने के बाद वो आएगा, या फिर जब ये काम करना चालू करेगा तभी आएगा। राइट? ये हमारे साथ भी होता है। हम जब कोई टेक्निक करते हैं तो हमने पॉजिटिव दे दिया वाइब्रेशन एंड यहाँ पे वो नेगेटिव आया, हम दुखी हो गए कि भाई इतना पॉजिटिविटी मैंने दिया, इतना टेक्निक किया, लेकिन ये सिचुएशन है कि सुधरता नहीं है। सोचो कितना नेगेटिव सिचुएशन है कि ये सुधरता नहीं है। हमने इतना पॉजिटिविटी दिया, ये पॉजिटिविटी भी काम नहीं कर रहा है। इस सिचुएशन में हम तो पॉजिटिविटी दे रहे हैं, लेकिन सामने जो बंदा है वो इतना नेगेटिव है, या फिर इस रिलेशन को वो इतना नेगेटिव दे के रखा है कि ये सिचुएशन सुधरता नहीं है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, ठीक है, देखिए हमने पॉजिटिविटी दिया, हमने कोई टेक्निक किया एक बार, लेकिन हमने नेगेटिविटी अब कितना दिया? पहले तो दे के रखे हैं, अब हमने कितना नेगेटिविटी दिया? हमने सोचा कि हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन पे काम नहीं कर रहा है।
ये पहला नेगेटिविटी हमने दिया। सेकंड, हमने सोचा कि ये सिचुएशन इतना नेगेटिव है कि इसको कितना भी पॉजिटिविटी दो, ये पॉजिटिविटी भी काम नहीं करता। मतलब हमने अपना पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव बना दिया, या फिर अपने पॉजिटिविटी को भी हम नेगेटिव ब्लेसिंग दे दिया कि ये काम नहीं करता। दूसरा। तीसरा, अगर ये एक रिलेशनशिप है, हम सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बंदा ऐसा है, हमने तो पॉजिटिविटी दिया लेकिन वो ऐसा है, उसके वजह से रिलेशनशिप खराब नहीं हो रहा है, तो उस बंदे को भी हमने नेगेटिविटी दे दिया। एक बार पॉजिटिविटी दिया एंड 3 बार नेगेटिविटी दे दिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है? अब हमको जस्ट उसका उल्टा करना है। कैसे? आज तक जो हो रहा है नेगेटिव होता आ रहा है, हमको अब इसको पॉजिटिव देना है। हम पॉजिटिव देंगे। हम यहाँ पे अवेयर रहेंगे कि पॉजिटिव देने के बाद भी अगर सिचुएशन नेगेटिव चल रहा हो, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। हमने जो पॉजिटिविटी दिया है उसको हमको बिलीव करना है, पेशेंस रखना है, वेट करना है कि वो पॉजिटिविटी का भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2, हम जब ये पॉजिटिविटी दे देंगे और जो नेगेटिव चल रहा होगा, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि देखो सिचुएशन कितना नेगेटिव है, या फिर मेरे पॉजिटिव देने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि सामने वाला बंदा सारा नेगेटिव दे रहा है। नो, वो नहीं दे रहा है नेगेटिव, क्योंकि मैंने दे रखा था वो चल रहा है, तो उस बंदे को हम नेगेटिविटी नहीं देंगे। ठीक है, हमने जो पॉजिटिविटी दिया है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा पॉजिटिविटी भी काम नहीं करता। नो, हमारा पॉजिटिविटी काम करेगा, उसका टाइम आने पे वो भी काम करेगा। इसको भी हम ब्लेस करके रखेंगे, ये भी काम करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ हम करेंगे। क्या करेंगे? हमने नेगेटिव प्रोग्रामिंग दिया है तो ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही। हमारा पॉजिटिविटी देने के बाद भी ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही। यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा इसको भी हम ब्लेस करेंगे कि हमने नेगेटिव प्रोग्रामिंग दिया है, नेगेटिव रिजल्ट तो आएगा ही, ये तो लॉ है, इसको हम बदल नहीं सकते। नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमने दिया है, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। वो नेगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं मेरे फेवर में जाएगा। वो नेगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं मेरे लिए सपोर्टिव, मेरे लिए हेल्पफुल होगा। वो नेगेटिव रिजल्ट मेरे रिलेशनशिप में और प्यार डालेगा। वो नेगेटिव रिजल्ट मेरे रिलेशनशिप में और पॉजिटिविटी डालेगा। ठीक है, ये हमको उसमें पॉजिटिविटी देते रहना है। मतलब हम अभी से बाद के लिए तो पॉजिटिविटी देंगे, लेकिन अभी जो नेगेटिव होगा वो हमको नेगेटिव नहीं करना चाहिए। ये जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा वो हमको नहीं नेगेटिव करना चाहिए, हम उसको और पॉजिटिव कर डालेंगे कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुआ है, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन ये नेगेटिव रिजल्ट भी मेरे लिए बेनिफिशियल है। ये नेगेटिव रिजल्ट भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। मुझे जॉब चाहिए, आज तक जॉब नहीं हो रहा है, ये जॉब नहीं हो रहा है, मैंने नेगेटिव रिजल्ट किया है, अब की बार जो इंटरव्यू दिया ये जॉब नहीं हुआ, लेकिन ये जो इंटरव्यू मैंने दिया ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ से फ़ायदा हुआ। ये जो जॉब मुझे नहीं मिला इसलिए नहीं मिला कि शायद मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। मतलब आप जब पॉजिटिव देना चालू करो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आप दोगे, तो पास्ट को तो आपने नेगेटिव कर दिया है, आप फ्यूचर को दे दोगे, लेकिन प्रेजेंट में जो नेगेटिव हो रहा है आपको उसको भी ब्लेस करना है, उसको भी पॉजिटिव देना है। ठीक है, एंड उसको आप कब तक करोगे? बिल्कुल आप वेट करोगे, बिल्कुल आप पेशेंटली उसको करोगे, बस आप वो टाइम ले लो, वो पेशेंस दिखा दो, काम बन जाएगा। हम वही करते हैं प्रॉब्लम कि हम पॉजिटिव देने के बाद हमें पेशेंस नहीं होता है, जैसे ही कुछ नेगेटिव हुआ हम फिर नेगेटिव सोचना चालू करते हैं। आप पेशेंस रखो, वो नेगेटिव होने के बाद भी आप वही कंस्टेंट रहो, स्टेबल रहो, पॉजिटिव रहो, देखना वो थोड़े समय के बाद वो सिचुएशन, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते जाएंगे और वो पॉजिटिव होते जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस करके देखो एंड मुझे बताओ कि ये कैसे काम किया, क्योंकि मैं जब आप लोगों से सुनती हूँ ये काम करता है ना, मैं खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत काम की बात होती है, मेरी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।